हमारी कुछ महिला साथी है जो उस टाइम में प्रेग्नेंट थी, उस टाइम उन्होंने कोविड में काम किया है, तो सरकार को थोड़ा तरफ तो देखना चाहिए था ना इनको। 71 बंदे हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट में, तो उनके घर पे चूल्हे नहीं चल रहे हैं, 28 दिन हो गए हैं मैम। तो इससे बड़ी गर्मी और क्या होगी, जिनके मुंह से रोटी का निवाला छिन गया है, तो इससे उससे बड़ी गर्मी नहीं मान सकती मैम। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। कोरोना योद्धा जिंदाबाद, कोरोना योद्धा जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद। सीएमओ मुर्दाबाद, सीएमओ मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। कोरोना योद्धा जिंदाबाद, कोरोना योद्धा जिंदाबाद। बीएमएस की क्या पहचान, तपस्या और बलिदान। बीएमएस की क्या पहचान, तपस्या और बलिदान। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। नमस्कार, हरियाणा अपडेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तान्या। आज हम मौजूद है हिसार शहर के सिविल अस्पताल में और यहां पर कुछ कर्मचारी जो है वह अब धरने पर बैठे हैं कुछ दिनों से। आइए जानते हैं उन्हीं से कि क्या है पूरा मामला। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर क्या मामला है ये पूरा, आप कब से धरने पर बैठे हैं और किस लिए बैठे हैं? हाँ, मेरा नाम विकास शर्मा है, मैं फार्मेसी ऑफिसर के पद पे कार्यरत था। पहले कोरोना के तहत लिया गया था। हमें 31 तारीख से MD-NHM की तरफ से रिलीविंग लेटर आ जाता है सीएमओ मैडम को, तो हमारा धरना है 1 अप्रैल से जारी है। आज 28वां दिन है। हम कोरोना के तहत अगस्त 2020 में लिए गए थे और 31 मार्च 2022 तक हमारी लास्ट एक्सटेंशन थी। तब सरकार ये बोलते हैं, प्रशासन ये बोलता है कि हमें ऊपर से कोई गाइडलाइन नहीं आई है, इसलिए आप लोगों को रिलीव कर दिया जाता है। और ये दरी पे वे लोग बैठे हैं जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी में पेशेंट के साथ 1 to हैंड डील की है। जब कोई मतलब फैमिली का मेम्बर आगे नहीं आ रहा था, जब अब एक बेटा अपने बाप की चिता को आग नहीं दे पा रहा था, तब इन कोरोना योद्धाओं ने आगे बढ़कर LT भाइयों ने सैंपलिंग की है, फार्मासिस्ट दवाई दी है, RA जिन्होंने लैब टेस्टिंग की है। तो अब सरकार ने इनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया है, तो इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मैं आशा करता हूं सरकार से कि जल्दी से जल्दी कोरोना योद्धाओं का सम्मान वापस करे सरकार। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं कोविड में लगा था 2020 में अगस्त में, तो उस टाइम हमें कोविड के लिए लिया गया था और हमारी एक्सटेंशन है जैसे और सभी पहले आउटसोर्सिंग से स्वास्थ्य विभाग में काम करते थे उसी तरह आगे बढ़ाते करते जा रहे थे। लेकिन अब 31 मार्च तक जो और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको तो हरियाणा कौशल रोजगार में डाल दिया गया, लेकिन जो कोविड में काम करते थे उनको बाहर निकाल दिया। मेरी सरकार से ये अनुरोध है कि जब 2 साल से जब कोरोना आया हुआ था, तब ये जो योद्धा जिन्होंने आपको योद्धा बोलते थे, जिन्हें आज दरी पे बैठे हैं, ये वही थे जो फ्रंट वेव पे सबसे आगे कोविड के अंदर काम कर रहे थे। इन्होंने अपनी ना जान के बारे में देखा, ना फैमिली के बारे में सोचा, एक देश के लिए देश हित के अंदर कार्य किया। तो इन्हें इनका सम्मान देना चाहिए। इनको दरी पे बिठा के सरकार इनके अंदर जो देशभक्ति थी, वो भावना थी, वो कमज़ोर कर रही है कहीं ना कहीं सरकार। और ये सरकार का एक गलत फैसला है। इन्हें सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर कोविड पूरी तरह से ख़त्म हो जाता तो कोई बात नहीं थी, हम स्वास्थ्य जो भी फैसला है इनका अच्छा मानते। लेकिन जब कोविड गया नहीं है और उसके ऊपर आप कार्रवाई सही नहीं करोगे तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है आगे जाके बीमारी। और ये बीमारी नहीं, गवर्नमेंट या दुनिया ने महाबीमारी का नाम दिया था। तो बड़े साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है कि इंडिया के अंदर अगले मंथ तक दोबारा से कोविड पीक पे होगा। तो उस पीक पे लाने से पहले रोकने के लिए जो टीम है, उस टीम को आप घर ना भेजने की बजाय अगर इनको काम पे रखें और सब कुछ तरीके से करें, तो कोविड से जंग जैसे हमने पीछे की वेव में लड़ी थी, वैसे लड़के हम 4th वेव में भी जीत सकते हैं। और मेरा यही अनुरोध है कि जिसने अपने परिवार की नहीं सोची, देश के लिए सब कुछ न्योछावर किया था, उन्हें भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक नियम के तहत स्वास्थ्य विभाग के अंदर शामिल करना चाहिए और उनको उनका अधिकार देना चाहिए, ताकि उनके अंदर देश की जो लिए जो भावना है वो और जागे और कोविड से बिना डरे वो फ्रंट वेव पे काम करते रहे। क्योंकि ये जो कर्मचारी बैठे हैं इसमें सभी तरह के कर्मचारी है, क्लास 4 है, LT है, फार्मासिस्ट है, नर्स है। इन्होंने मरीज़ से लेकर उसके अंतिम प्रक्रिया तक इन्होंने किया, जहाँ पे फैमिली को भी नहीं मिलने दे रही थी गवर्नमेंट, वहाँ पे ये गए थे और इन्होंने सब कुछ बहुत मेहनत के साथ, लगन के साथ, विश्वास के साथ किया था। जो एजेंडा, जो रिकॉर्ड के लिए जो गवर्नमेंट बोलती थी इतना आपको रिकॉर्ड करना है, वो सारा पूरा कर रहे थे। कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है या फिर किसी गलती की वजह से या कुछ और तरीके से निकाला गया हो बिना किसी एक्सक्यूज़ के सिर्फ। और ऐसा भी नहीं है कि हमें पहले आश्वासन दे दिया हो, हम गवर्नमेंट के
अंदर काम कर रहे थे, गवर्नमेंट का काम कर रहे थे। हमें ऐसा भी नहीं था कि 10 दिन 15 दिन महीना कि पहले हमें जताया गया। हमें पहले हमसे हमारा रिकॉर्ड मांगा गया कि आपको भी ऑनलाइन चढ़ाएंगे। हमने हमारा रिकॉर्ड दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जब 1 तारीख को आए तब बोला कि आप कल तक थे। तो ये एक गलत तरीका है गवर्नमेंट का, और इसके ऊपर सोचना चाहिए, वरना आगे जाके गवर्नमेंट को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं यही बात है। और ये धरना आज यहाँ दरी पे है, ये धरना अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो बहुत लंबा दूर तक जाएगा। सर, इतनी गर्मी में आप लोग किस प्रकार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? हमारे जैसे 15 से 16 दिन हुए थे, तब एक हमारी डाटा एंट्री ऑपरेटर है पायल, उसको चक्कर भी आ गया था मैम, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 45 डिग्री सेल्सियस है हिसार का। तो और हमारे पास सरकार ने कोई ऑप्शन भी नहीं छोड़ा है हमारे पास, भाई रोज़गार छीन लिया मैम। हमने उस समय में काम किया है जब कोई भी आगे नहीं आ रहा था, ये सच्चाई है। हमारी कुछ महिला साथी है जो उस टाइम में प्रेग्नेंट थी, उस टाइम उन्होंने कोविड में काम किया है। तो सरकार को थोड़ा तरफ तो देखना चाहिए था ना इनको। भाई चलो मानते हैं सरकार ने गलती की है कि कोरोना योद्धाओं को दरी पे बिठाने का काम किया है, तो हम ये सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं कि सरकार ने जो गलती की है, भाई हमें पोर्टल पे नहीं चढ़ाया। हम कोई परमानेंट तो मांग नहीं रहे मैम, भाई हमारी कोई इतनी बड़ी डिमांड हो कि भाई सरकार सोचने पे मजबूर हो जाए। भाई ये सारे साथी बोल रहे हो कि रेगुलर कर दो हमें, तो ऐसी कोई इतनी लंबी चौड़ी डिमांड नहीं है हमारी। हमारा सिर्फ सरकार से यही निवेदन है कि हमें कहीं ना कहीं मर्ज कर दे या हमारी कोई अलग से स्कीम बना दे। और रही बात गर्मी की मैम, तो एक प्रकार से 71 बंदे हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट में, तो उनके घर पे चूल्हे नहीं जल रहे हैं, 28 दिन हो गए हैं मैम। तो इससे बड़ी गर्मी और क्या होगी? जिनके मुंह से रोटी का निवाला छिन गया है, तो उससे बड़ी गर्मी नहीं मान सकते मैम। तो हम सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूँगा कि जितना जल्दी हो सके अपनी इस गलती को सुधार लें और हमें रोज़गार देने का काम करें मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, कितने दिन से आप यहाँ पर लगातार बैठे हैं? हम आज 28 दिन हो गए जी लगातार इधर ही बैठे हैं जी। आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत तो देखो जी, जब 45 डिग्री के तापमान के ऊपर हम तप रहे हैं, तो इससे ऊपर तो क्या दिक्कत आएगी। बेहोश भी हो रहे हैं, हमारे बहुत सारे साथी बीमार भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर भी हम हमारा कंटिन्यू धरना जारी रखेंगे। आप सरकार से क्या अनुरोध कर रहे हैं? हम सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं, जहाँ रिक्त स्थान पड़े हैं वहाँ हमें मैनेज किया जाए, या हमें NH में कर दे, या कोई सरकार हमारी नई पॉलिसी कोई भी तैयार करे, लेकिन हमें ये धरने पे मत बिठाए। पहले तो कोरोना योद्धा का नाम दे दिया, जब हमें कोविड में ड्यूटी की है, इतनी महामारी में घर वाले भी मना कर रहे थे, बच्चों को भी नहीं देखने वाले थे, लेकिन हमने हमारे बच्चे छोड़ के यहाँ बूढ़े बुजुर्ग थे, जो भी थे मरीज थे, उनको देखा है। लेकिन अब देख लो सरकार ने हमारे साथ क्या किया है। तो आपको नौकरी से निकालने से पहले आपके पास कोई लेटर वगैरह आया था? नहीं जी, कोई भी लेटर नहीं था। हमें 31 तारीख को ड्यूटी करके गए हैं, 1 तारीख को ड्यूटी पे आए हैं, तब ये बोला गया न तो आज आपसे कोई काम लिया जाएगा और न ही आपकी अटेंडेंस लगेगी। तो आपने इसकी शिकायत CMO मैम से नहीं की? बहुत बार की है, डेली करके आते हैं। तो उनका क्या कहना है इस मैटर पर? कुछ नहीं, कुछ भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो अगर सरकार आपका मतलब ये मांग पूरी नहीं करती है, तो क्या आप लगातार ये धरना जारी रखें? हमारा धरना जारी रहेगा, चाहे 6 महीने लग जाओ, 12 महीने लग जाओ, चाहिए कल हमारी ड्यूटी ज्वाइन कर देंगे। जब भी हमें ड्यूटी मिलेगी तभी हम यहाँ से उठेंगे, नहीं उठेंगे वरना। कोरोना को हराया है, देश को बचाया है। CMO मुर्दाबाद, CMO मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे काम। देश के हित में करेंगे काम, काम